वेलकम टू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके अपने मेजरपुर यूट्यूब चैनल पर ग्रामर का बेसिक क्लास लेके आए हैं। आज की सिनेरियो में हम ये चर्चा करेंगे कि हमारा इंग्लिश आया कहाँ से, इंग्लिश के कितने कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट का डिटेल वर्णन करेंगे आज। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग क्लास को जल्दी देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए क्लास को ना मिस करिएगा। ओके गाइस, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जो हमारा इंग्लिश है, हम इसको कितने तरीके से पढ़ते हैं। इंग्लिश हम अपने अभी देख लिखा है कि इंग्लिश को हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पोकन। अच्छा, इंग्लिश जो लिटरेचर है हमारा यही मेन है, इंग्लिश है। इंग्लिश लिटरेचर को डेकोरेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना पड़ता है। अगर हमको इंग्लिश लिटरेचर का नॉलेज हो गया तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्पोकन कवर हो जाएगा। लेकिन हमको इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो हमारा लिटरेचर और स्पोकन कवर नहीं हो पाता, इसलिए हमको लिटरेचर का नॉलेज होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारा इंग्लिश आया कहाँ से। आप लोग तो पहले ही जानते हैं कि हमारा इंग्लिश ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, जब हमारा देश आज़ाद पहले था, यानी गुलाम के पहले जब आज़ाद था, उस समय की बात है। एलिजाबेथ ने अपने कुछ लोगों को हमारे इंडिया में भेजा और ये देखने के लिए कि यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ के फसल का उत्पादन कैसे होता है। तो उन लोगों ने यहाँ आया, देखा कि यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा होते हैं, मसाले बहुत ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। तो उन्होंने इस पर्पज के अनुसार यहाँ पे आया कि हम यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्थापित करेंगे, बिजनेस लाएंगे। उन्होंने किसी भी तरीके से अपना फैक्ट्रियाँ स्थापित करने की सोचा तो, लेकिन उनके पास लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव की कमी हुई। उनके पास लेबर नहीं थे, क्योंकि भाई फैक्ट्री है तो लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारतीयों को ही लेबर बना दें। अगर वहाँ अपने देश लाएंगे तो बहुत ज़्यादा उन्हें पैसा देना पड़ेगा, प्लस इन्हें दूर लाएंगे, हाँ बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। तो उन्होंने मान लो सोचा तो सही, लेकिन समस्या ये आई कि भारतीयों को इंग्लिश आती नहीं थी और जो अंग्रेज़ थे उनको हिंदी नहीं आती थी। तो इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्यों ना भारतीयों को भी अंग्रेजी भाषा सिखा दें। तो उन लोगों ने अपना कई राजाओं से डिस्कस किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपना इंग्लिश पढ़ाना उनको स्टार्ट कर दिया और भारतीय भी पूरे तरीके से कॉन्सेंसस हो गए, सहमत हो गए अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए। तो वहीं से हमारा इंग्लिश का क्रेज धीरे धीरे बढ़ता गया और आज हमारे इंडिया में इंग्लिश बहुत ही बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश नहीं आए तो हमारा काम नहीं चलेगा। आज हर एक एग्जामों में इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो गाइस, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब चर्चा करते हैं इंग्लिश के जो 5 कंपोनेंट हैं। जो इंग्लिश के 5 कंपोनेंट दिए गए हैं, यही मेन आपका है। अगर इनमें से आपको किसी एक का भी नॉलेज नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं आती। इसलिए इन 5 कंपोनेंट का नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। ये एक प्रकार से इंग्लिश का नींव है। ये नहीं आई तो इंग्लिश बेकार है हमारा। जिस प्रकार से दीवार होता है ना, उसमें बीच वाली अगर ईंट निकाल दें तो पूरी दीवार गिर जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसमें से इंग्लिश का 5 कंपोनेंट है। अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट आपको नहीं आया तो इंग्लिश बेकार है। इसलिए क्लास आपकी बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोग जुटे रहिए। देखिए, हम सबसे पहले आपका पहला कंपोनेंट लेटर और लेटर्स की चर्चा करते हैं। मिस्टर लेटर और लेटर्स, जिसको मतलब आप पहले से जानते हैं, अक्षर होता है, हमारी भाषा में सिंबल बोले तो। अच्छा, लेटर आप लोग जानते हो, ए बी सी, इस तरीके से तक सारे हमारे क्या हैं, लेटर हैं। अच्छा, इन्हीं का हम जब कम्बाइनेशन कर देते हैं यानी समूह बना देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बोलते हैं ना कि अल्फ़ाबेट्स। मिस्टर, कभी कभार एग्जाम में आपका अल्फ़ाबेट्स दिया होता है तो उसका मतलब भाषाएं होता है। अगर अल्फ़ाबेट है तो वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स हो गया तो भाषाएं। कितना बड़ा अंतर है। एग्जाम में ऐसे ही एरर पूछता है मिस्टर
इतना हम लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे सेंटेंस में कंटेक्स्ट क्या है, वहाँ पे वर्णमाला का सेंस है या फिर भाषा का सेंस है। तो अल्फ़ाबेट रहेगा तो वर्णमाला, अल्फ़ाबेट से हो जाएगा तब भाषाएं, इतना आपको ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अल्फ़ाबेट में 5 आपका वावेल होता है, बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, हम थोड़ा चर्चा करते हैं साउंड्स की। साउंड्स कितने होते हैं मिस्टर? टोटल साउंड्स होते हैं 44, जिसमें से 20 जो होता है वावेल साउंड होता है, 20 जो होता है वावेल साउंड होता है, और जो 24 होता है ये कॉन्सोनेंट साउंड। इस प्रकार से टोटल साउंड की संख्या कितनी होगी? 44। आपके टेट वगैरह की एग्जाम पूछता है ये चीज़, अभी हाल ही में पूछा था कि साउंड्स कैसे बनते हैं, तो ऑप्शन में ऐसे ही करके था 20, 24 ऐसे करके। तो ध्यान दीजिएगा 20 और 24 है, 20 वावेल साउंड्स, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो ये तो हो गए साउंड की चर्चा। अच्छा, ये साउंड की वजह है जो हम ए को कभी ए पढ़ते हैं तो कभी आ पढ़ते हैं, जी को कभी जा पढ़ते हैं तो कभी गा पढ़ते हैं। ठीक है, ये साउंड की वजह है। जब बच्चा बचपन में पैदा होता है तो उसके गर्दन में एक वोकल कार्ड होता है। अच्छा, उसी वोकल कार्ड से वावेल साउंड्स की उत्पत्ति हुई, ना कि वो कॉन्सोनेंट साउंड बोलता है, वो वावेल साउंड बोलता है। ओके, ये तो हो गई थोड़ा लेटर और लेटर्स की चर्चा। हमने अभी चर्चा की है वावेल का। वावेल आप लोग जानते हैं बचपन से 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट। कभी कभार वाई और जेड को भी वावेल माना जाता है, लेकिन खास तौर से 5 ही होता है वावेल। तो जो वावेल होता है ये किसी सहारा नहीं लेता, लेकिन जो कॉन्सोनेंट होता है वो वावेल का सहारा लेता है। इस तरीके से हमने लेटर और लेटर्स की चर्चा की। अब हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा मेन कंपोनेंट है वर्ड। वर्ड बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे माय डियर। जो वर्ड की जो संख्या होती है टोटल 8 वर्ड हैं। अच्छा, आप लोग वर्ड की डिफिनेशन कैसे बताएंगे? परिभाषा, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कंप्लीट मीनिंग हो और जिसका पार्ट ऑफ स्पीच में कोई ना कोई भाग हो और उसमें कम से कम एक वावेल जरूर दिया हो, तभी वो वर्ड माना जाएगा, नहीं तो वो वावेल नहीं है। अच्छा, अब हम बात करें कि वावेल की जो संख्या, वर्ड की जो संख्या है ये टोटल 8 है। हाँ, 8 ही है। जो आप लोग जानते हो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके टोटल 8 वर्ड हैं। पूरी इंग्लिश में जितने भी वर्ड होते हैं इसी में कोई ना कोई भाव होता है। अच्छा, ये तो हो गई वर्ड और वर्ड का डेफिनेशन हो गया। कभी कभार इस वर्ड का मतलब वादा से भी होता है, प्रॉमिस। अच्छा, ये तो वर्ड की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं तीसरा कंपोनेंट, फ्रेज और फ्रेजेज की। इसका मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का अंत। अच्छा, जो वाक्यांश होता है इसमें मोर देन 1 वर्ड यानी एक से अधिक वर्ड रहेंगे। पहली बात तो ये है, और वो भी पार्ट ऑफ स्पीच का कोई ना कोई भाग होगा। दूसरी बात, पहली बात क्या है? मोर देन 1 वर्ड यानी एक से अधिक वर्ड होंगे, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच में कोई ना कोई भाग होगा, और उसका भी कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रेज। अच्छा, फ्रेज में जो होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ नहीं आएगा। ये तो सब्जेक्ट में ही, जैसे हम कह दें अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो इसमें ये पूरा सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब नहीं दिया है। फ्रेज में आपका ये तो वर्ब का कई वर्ड होगा, ये तो सब्जेक्ट का। जैसे हम कह रहे हैं
ही इज गोइंग टू स्कूल मान लीजिए है, तो इसमें इज और गोइंग एक मिलकर क्या हो गया, वर्ब फ्रेज हो गया। तो हमारे कहने केवल मतलब ये है कि जो फ्रेज है उसमें साथ में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ सकता है, या तो सब्जेक्ट में ही रहेगा या तो वर्ब ही रहेगा। ओके, अच्छा अब बात करते हैं क्लास की। क्लास का मतलब देखिए उपवाक्य होता है, उपवाक्य वाक्य का ही कुछ भाग होगा, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब साथ में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, फ्रेज और क्लास में अंतर थोड़ा सा क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब साथ नहीं रहेगा फ्रेज में, लेकिन क्लास में सब्जेक्ट वर्ब साथ में रहेगा, वो भी वाक्य का कोई ना कोई भाग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस जानते हैं, वाक्य। अच्छा अब बात आई सेंटेंस होते कितने हैं, सेंटेंस की डेफिनेशन कैसे बताएंगे, वर्डों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, जैसे एग्जांपल में वह घर जा रहा है, कुछ भी बता सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस और क्लास अंतर क्या है मेन, देखिए मेन जो है आपका जो सेंटेंस है हम दो तरीके से बता सकते हैं इसके प्रकार, एक तो स्ट्रक्चर के आधार पे, एक फंक्शन के आधार पर। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर तीन होता है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, फंक्शन के आधार पर 5 होता है, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटोरी, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, स्ट्रक्चर के आधार पर 3 होते हैं, आप उसको पहचान लो कैसे। सेंटेंस पहचानने देखो बहुत ही आसान है, नॉर्मली आप लोग टेंस में जो यूज करते हो खास तौर सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। अच्छा सिंपल नॉर्मली आप लोग यूज करते हो, कंपाउंड को कैसे पहचानेंगे, ऊपर थोड़ा देखिएगा। कंपाउंड को पहचानने का तरीका है फाइन वॉइस, फाइन वॉइस, फाइन वॉइस इसका पूरा नाम है, एफ से फार होगा, ए से एन होगा, एन से नार होगा, बी से बट होगा, ओ से आर होगा, वाई से येट होगा, एस से सो होगा। ये सारे कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन जिस वाक्य में रहेगा वो वाक्य कैसा रहेगा, कंपाउंड, यानी कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड सेंटेंस में ओनली यही जो फैन वॉइस वाले कंजंक्शन है यही रहते हैं, इसका पहचान यही है मेन। फैन वॉइस आप लोग ट्रिक याद करिएगा, बाकी याद हो जाएगा। फार, एफ से फार, ए से एंड, एन से नार, बी से बट, ओ से और, वाई से गेट, एस से सो। ये आपके कंपाउंड सेंटेंस का जो कंजंक्शन जुड़ा रहता है वो है। ओके गाइस, अच्छा इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन हैं वो अगर रहेंगे वाक्य में तो आप लोग समझिएगा कि वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसके अलावा जो दिया है, ठीक है, साथ है। तो इस तरीके से हमने चर्चा किया लेटर की, वर्ड की, फ्रेज की, क्लास की और सेंटेंस की। सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर के आधार पर जितने प्रकार होते हैं उसकी चर्चा किया। अच्छा, और फंक्शन के आधार पर 5 होते हैं, नॉर्मली आप लोग जानते हो, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटोरी, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज की क्लास में लगभग इतना ही। ठीक है, इसके बाद आपके मेजर को यूट्यूब चैनल पर ग्रामर का, बीच बीच में ग्रामर का और वोकैब का दोनों वीडियो डाला जाएगा, आप लोग देखिएगा।